सर रेदर इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं, आप लोगों ने सुबह से बजट देखा, तो पहली प्रतिक्रिया क्या है आपको अपनी इंडस्ट्री को लेकर? देखिए, हम लोग कुछ एक दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमने रिप्रेजेंटेशंस करी हैं, गवर्नमेंट को करते रहे हैं। सो वो अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने देखा कि कोई डायरेक्टली कोई लेदर इंडस्ट्री के लिए या फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। सो जो भी इम्पैक्ट्स हैं, दे आर इनडायरेक्ट एंड दे आर जनरल इम्पैक्ट्स दैट द इंडस्ट्री विल हैव। तो अगर बात करें इस बजट की, तो एक फ्यूचरिस्ट बजट लाया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बजट है ये इतना फ्यूचरिस्टिक है कि इसका इंस्टेंट इम्पैक्ट अभी नहीं दिखेगा किसी भी इंडस्ट्री पे? एमएसएमई की बात करें विशेष तौर पर। नहीं, देखिए, इसमें कुछ ऐसे चीजें जरूर हैं जिनका इम्पैक्ट इमीडिएटली आना शुरू हो जाएगा, कि जो कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, और प्लस जो कुछ एलोकेशंस करी गई हैं इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए, आई एम श्योर कि उनका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा अभी। तो अगर माने तो इस बजट को आप 10 में से कितना अंक देंगे? देखिए, इसमें कुछ देयर इज नथिंग नेगेटिव इन द बजट। मतलब कोई भी चीज, मैं तो केवल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, बट इंडस्ट्री के कुछ विरोध नहीं है। सो इट्स अ पॉजिटिव बजट। तो कुछ ऐसा जो आपको लगता था कि इस बजट में रेदर इंडस्ट्री के लिए अलग से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, कुछ डिसअपॉइंटमेंट? हाँ, हमारी यूसी की लेदर और फुटवेयर सेक्टर की कुछ कुछ रिक्वेस्ट थी। हम होप कर रहे थे कि उनमें से कुछ ना कुछ होंगी, और वो ज्यादातर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के बारे में रिक्वेस्ट थी, जो हो सकता है कि सेपरेटली देखी जा रही हूँ। बजट से थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं G20 की। G20 जिस तरह से भारत इस बार मेजबानी कर रहा है, रेदर इंडस्ट्री भी उसका एक हिस्सा है। आगरा की बात करते हैं, रेदर इंडस्ट्री का एक बड़ा क्लस्टर आगरा है। तो जिस तरह से डावर जी ने बताया भी था कि आगरा विल बी द नेक्स्ट फुटवेयर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, G20 और रेदर इंडस्ट्री का एक समावेश? जी, G20 ने हमारे को एक बहुत इंटरनेशनल पोजीशन दिया है, एक पावरफुल वॉइस दी है, और उसके अंदर हम लोग जो भी ये सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, और सो आई थिंक एंड ऑफ द डे ये द होल G20 impact will be very positive for the industry and for Agra also in particular. सर, जिस तरह से नोएडा में एक ओपन एयर इंस्टीट्यूट है, और भी जगह मांग होती है कि ओपन एयर इंस्टीट्यूट बने, तो उसको लेके क्या रख रहा है? अभी कुछ तरह की घोषणा नहीं होती है, लेकिन क्या किस तरह आप लोग इसको आगे ले जाएंगे? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और अदर इंस्टीट्यूट की कमी दिखती है अभी भी शहर देश में। जी, देखिए, हम ओवरऑल इंडस्ट्री को जो है के जो टारगेट्स हैं वो काफी सब्सटेंशियल हैं, और हम लोग मैं एक मिनट पहले इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करूंगा, एंड देन आई विल कम बैक टू आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन को। अगर हम ये चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री लगभग 20 अभी जो है वो अगले 4 साल 5 साल के अंदर डबल हो, वो करने के लिए हमारे को बहुत सारे इनपुट्स चाहिए, और एक बड़ा मेजर इनपुट जो है वो है स्किल्ड मैन पावर। और उसके लिए ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, they are of course very important in the whole value chain, and अगर ये इंस्टीट्यूट्स FDDI की तरह, निफ्ट की तरह, NID की तरह, CFTI की तरह ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये और भी अगर एक्सपेंड किए जाएं, तो आई एम श्योर कि इंडस्ट्री जो बच्चे निकल के आते हैं उनको बड़ी इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है, स्पेशली जब कि एक ग्रोथ फेज चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री वेटरन के तौर पे आपने एक वो दौर देखा जब एक मशीनें होती थी, और उसके बाद एक कंप्यूटराइजेशन आया, उसके बाद आधुनिक मशीनें आई, जॉब भी कट्स हुई, अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। तो आपकी इंडस्ट्री में कितना भी एप्लीकेबल हो पा रहा है? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि AI आने से कुछ जॉब पे फिर फर्क पड़ेगा, जैसे कि बड़ी IT इंडस्ट्रीज में एक अंदेशा माना जा रहा है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक फ्यूचर है, और आज हमारी भी इंडस्ट्री के अंदर सभी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं। इसको हम जितना भी आगे इम्प्लीमेंट करेंगे,
आई थिंक हमारी उससे प्रोडक्टिविटी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस कम होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ दैट इज हाउ द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री विल हैपन। तो बिजनेस वर्ड हिंदी से बात करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक्स।